Okay, so hello everyone. Let's start today's weekly swing and positional trading episode. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट वीक में जो है वो कैसी कैंडल बनी है, मार्केट का माहौल कैसा है और कई स्टॉक्स ऐसे भी देखेंगे अगर जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। अभी मैं आपको पिछले कई दिन का मार्केट दिखाऊं तो ये जो वीक था आप देख लीजिए 17 जुलाई 23। तो वहां पे एक टॉप जैसा लगा था, उसके बाद 4-5 वीक मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसने 3 वीक के अंदर ही ये जो डाउन जो था पिछले 5-6 वीक का उसको उसने निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सबको लगता था कि ये मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसके बाद तुरंत दूसरी जो कैंडल जो है नेक्स्ट वीक की वीक था 18 सितंबर 23 वाला, वही वीक के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया। मीन्स मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। 20,200 जो है उसने एक टॉप बनाया। उसके बाद वाली जो पिछले 3 महीने पिछले 3 वीक से जो कैंडल बन रही है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों वीक की जो कैंडल है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, 19,800 से लेके 19,300 के बीच में। लेकिन ये जो रेंज है वो 19,800 के ऊपर भी उसने क्लोज नहीं किया है और 19,500 के नीचे भी उसने क्लोज नहीं किया है। तो उसका मतलब ये है कि अभी जो ये जो पूरा मार्केट है वो कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, राइट। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मार्केट को अभी ऊपर जाने का इतना जल्दी भी नहीं है या नीचे आने के लिए भी रेडी नहीं है। देखते हैं इसके नीचे क्लोज देता है। अगर मार्केट 19,500 के नीचे, तो हो सकता है 19,200 तक आए। अगर ये जो युद्ध की परिस्थिति है उसकी वजह से हमको कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्रूड की प्राइस जो बढ़ती है तो फिर इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है 18,800 900 के आसपास। ठीक है, लेकिन अभी से नहीं कहा जा सकता। कल आपने देखा होगा कि क्रूड की प्राइस जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ी है। एक बार बढ़ा, फिर से कूल ऑफ हो गया, फिर से बढ़ा। अगर ये क्रूड की प्राइस जो है 90 को क्रॉस करके 95 से 100 के बीच में जाती है तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे माहौल में हमको ये देखना है कि कौन से स्टॉक जो है वो अभी ब्रेकआउट कर रहा है या मजबूत है, उनको आपको मार्कआउट करके रखना है। अभी मैंने आपको बोला था कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो जो था कि आपको ये स्विंग ट्रेडिंग जो है, वीकली स्विंग ट्रेडिंग जो है उसको कैसे देखना है। तो पहले आपको ये देखना है कि मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट का मूड अगर बुल रन में है तो बहुत सारे ब्रेकआउट्स आपके 70% से भी ज्यादा ब्रेकआउट्स आपके टारगेट देंगे। अगर वो कंसोलिडेशन मोड में है तो 50% आपका टारगेट आएगा, 50% आपके जो ब्रेकआउट है हो सकता है आपके स्टॉप लॉस भी लेके जाए। और अगर वो डाउन टर्न में है, डाउन टर्न में अभी तो है नहीं, इसके नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे कि नए जो ब्रेकआउट है उसमें ट्रेड ज्यादातर ना ले तो ही अच्छा है। अभी ऐसी माहौल में है कि अगर आप 5 ट्रेड लेंगे इसमें से 2 या 3 में टारगेट आ सकता है, 2 या 3 में स्टॉप लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो रही निफ्टी की बात। लेकिन निफ्टी के अंदर पिछले 2 वीक में जो कैंडल्स बनी है वो एक अच्छी ही कैंडल मानी जा सकती है। यहाँ पे ऐसा कोई खराब माहौल नहीं है। देखो यहाँ पे उसने नीचे को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो वीक में मार्केट फिर से ऊपर आ गया और ये वीक के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। मार्केट ऊपर 19,800 के ऊपर तो गया लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया। तो 19,850 और 19,800 ये एक रेंज है, उसके ऊपर क्लोज देगा तो हम फिर से मानेंगे कि फिर से मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। अभी जो है वो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको क्लियर कट टॉपिंग आउट के सिग्नल दिख रहे हैं, लेकिन उसने अभी इनको ब्रेक डाउन नहीं किया है। देखो ये जो है इनके बीच में ही उनकी रेंज चल रही है और ये बहुत अच्छा पहले एक रेजिस्टेंस था और अब ये सपोर्ट की तौर पे काम कर रहा है। वैसे भी एक बार यहाँ पे नीचे आया उसने ऊपर, फिर से यहाँ पे अगर फिर से ये ब्रेक डाउन कर लेता है तो और थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ज्यादा कंसोलिडेशन मोड में है। निफ्टी उससे अच्छा है। अभी निफ्टी की परिस्थिति जो है वो बैंक निफ्टी से अच्छी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो ये जो वीक था
यहाँ पे उसके नीचे क्लोजिंग दिया और इसमें भी भले ग्रीन कैंडल है लेकिन वीकली क्लोजिंग है वो नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, पर्टिकुलरली हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो है वो परिस्थिति बैंक निफ्टी से अच्छी है। तो अगर आप किसी को व्यू लेना है निफ्टी इंडेक्स के अंदर तो आप निफ्टी में ही लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा नीचे की तरफ माहौल ज्यादा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ है तो ठीक है। तो अब हम स्टॉक्स को देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स है ऐसे माहौल में भी ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक्स है जो मेरा वो है सेल्बी लिमिटेड, राइट। ये एक हॉस्पिटल चेन है। हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको उसके 1-2 वीक पहले भी मैंने नारायण रुद्रालय बताया था। अब ये सेल्बी का नंबर आया, आप देखोगे कि जब से उसका लिस्टिंग हुआ है तब से ये पूरा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। देखो यहाँ पे कुछ लिस्टिंग हुआ था 250 के आसपास, वो 270 तक गया। उसके बाद उसने 242 रुपीज तक वो आया कोविड के टाइम पे, फिर से वो आया ऊपर नीचे करके। इसने यहाँ पे एक पहला ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है वो अभी अभी हो रहा है। देखो आप ये वीक के अंदर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। 273 था, 275 पे क्लोजिंग आया है। उसका मतलब ये है कि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आप ऐसे स्टॉक को देख सकते हैं। आप अगर ज्यादा लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 225 230 के आसपास रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो भी ये कैंडल जो है 236 के आसपास है। तो ये जो है वो आपका पहला स्टॉक हुआ सेल्बी लिमिटेड। तो इसमें आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, अच्छा सेटअप है। ये जो कैंडल जो है 242 के आसपास ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेल्बी लिमिटेड हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा जो स्टॉक है वो है नेस्ले। नेस्ले के अंदर ये वीक में ही ब्रेकआउट आया था। ये वीक में ब्रेकआउट आने के बाद फिर से कंसोलिडेशन आया और फिर से ये वीक में फिर से ब्रेकआउट आया। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वीक के बाद, मीन्स कम से कम मान ले कि 3 महीने के बाद फिर से ब्रेकआउट आया है। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे 26,000 या फिर 28,000 तक की रैली करे। लेकिन ये इतने बड़े स्टॉक्स है तो ये कल का कल 20 25 30% ऊपर जाएगा वैसा नहीं है। तो इसमें आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। अब आपको नया स्टॉप लॉस मिल चुका है 22,000 के आसपास का। आपको 22,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और 23,500 के आसपास उसको बाई करना है। तो ये जो है हमारा सेकंड स्टॉक था नेस्ले इंडिया। अच्छा एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट दिया है। तीसरा स्टॉक है वो, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था तब मैंने पोजीशन लिया था। तो एक आपको मैं ये भी बता दूं कि ये डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक भी पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। ये लेवल से 2290 के आसपास से। और यहाँ पे उसने फिर से एक और ब्रेकआउट दिया है, देखो यहाँ पे। तो एक और ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, उसका टारगेट जो है वो बन रहा है 3200 3300 के आसपास, राइट। 3200 के टारगेट के साथ आपको ये स्टॉप लॉस है 2400 के आसपास, 2450 के आसपास वो स्टॉप लॉस। और ये जो है वो आपका पहला टारगेट रहेगा और इसका दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा 3700। लेकिन आप पहले टारगेट के लिए ही प्ले करें उनको, क्योंकि ये रिवर्सल ब्रेकआउट है। फिर से यहाँ पे आके स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेगा तो आप अपना फिर से उसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये जो है 2450 या 2428 से स्टॉप लॉस से आप उसको प्ले करें। तो ये हमारा तीसरा एक रिवर्सल कैंडिडेट था। चौथा भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है, उसको आप देखिए। तो यहाँ पे ये जो है ना बहुत बड़ा एक बोले तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी रहा है। आप देखिए कि उसकी जर्नी जो है बहुत ही पेनफुल रही है। 2007 के अंदर स्टॉक की जो हाई लगी थी वो 1400 रुपये तक था। 1400 के बाद फिर 2009 के अंदर वो 71 रुपीज तक आया। 71 रुपीज का जो था, ये जो 15 ईयर तक जो है वो एक रेंज में ही रहा। 15 साल तक ये रेंज में उसने ये बॉक्स बनाया। देखो बराबर यहाँ से लेके एक बॉक्स, पहला बॉक्स को उसने ब्रेकआउट दिया है
उनका जो टारगेट है वो अभी यहाँ तक आ सकता है, मीन 316, और यहाँ तक भी आ सकता है 362। तो ये आपका 362 तक का टारगेट रहेगा। आप उसको थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करें ऊपर नीचे 250 260 के आसपास, तब बाय करें। 360 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे आपका, सॉरी टारगेट रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 228 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो एक दूसरा रिवर्सल ब्रेकआउट जो है, इसने यहाँ पे भी एक कप बनाया, फिर ये हैंडल जैसा बनाया, उसको भी उसने थोड़ा बहुत पेन दिया, लेकिन उसके बाद फिर से मीन्स जब जब ये ऊपर जाता है तब अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई यहाँ पे उसको बाई कर रहा है। तो आप उसको देख सकते हैं। जय कॉप जो है ये थोड़े रिस्की ट्रेडर जो है या रिस्की इन्वेस्टर है, उसमें ट्रेड ले सकते हैं। आप कितना भी रिस्क लो या ना लो, आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है 230 225 के आसपास रहेगा, और आप उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आए 250 260 के आसपास, तब उसको बाय करें। तो ये हमारा चौथा स्टॉक था। तो आज हमने 4 स्टॉक देखा, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सेल्बी लिमिटेड, ये मेरा एक कन्विक्टेड बैट है। नेस्ले इंडिया स्लो मूवर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकआउट भी है, और फंडामेंटल्स तो उनके बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इसमें आप कोई ज्यादा टारगेट के लिए नहीं, लेकिन 15-20% के टारगेट के लिए एकदम कम से कम रिस्क के साथ उसको प्ले कर सकते हैं। HDFC AMC 20-25% का टारगेट आपको इजीली दे सकता है अगले 1-2 महीने में ही। तो आप उनको भी प्ले कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो स्टॉप लॉस है 2400 रखे, या फिर अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो 2600 का स्टॉप लॉस रखे आप। 2600 का ब्रेकआउट आया है तो बहुत अच्छा है। और जय कॉप जो है उसमें थोड़ा रिस्की प्ले है, लेकिन आप कम क्वांटिटी से भी आप उसको कर सकते हैं। 240 250 260 के आसपास आए तब आप उसको बाई करें, और आपका स्टॉप लॉस है 230 के आसपास का। ठीक है, तो ये 4 स्टॉक हो गए। लास्ट टाइम हमने लास्ट 2 वीक में जो डिस्कस किए थे स्टॉक, ये स्टॉक्स का नाम इक्लक्स सर्विसेज शायद अभी वहीं पे चल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज इंडस्ट्री वो भी वहीं पे है। आप यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर था, यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने बोला था कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये फिर से ये कैंडल को ऊपर की तरफ निकालने का ट्राई करे तभी ले, अब अभी ना कुछ करे। PCBL में बहुत अच्छा मीन्स रिटर्न दिया है। अब देखिए 180 के साथ ब्रेकआउट आया था, 180 से लेके 212 तक गया, 202 पे अभी चल रहा है। ये एक अच्छा कैंडिडेट है, उसमें आप प्ले करें। नीचे आए तो और भी ऐड कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल, देवयानी इंटरनेशनल में ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस है 200 के आसपास का रहेगा। आप अभी नई क्वांटिटी मत ऐड करें, नई क्वांटिटी 225 के ऊपर ही ऐड करना है, और ये स्टॉप लॉस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। टाटा इन्वेस्टमेंट में भी वही पे चल रहा है स्टॉक, कहीं गया नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिलता है, मैंने आपको बोला था कि टू टू 2800 या 2900 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको ये बाई करना है। JKIL वहीं पे है, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा कैंडिडेट है। ITI में बहुत अच्छा रन अप आया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे तो नीचे आया भी, लेकिन उसके बाद 200 से लेके 271 यही वीक के अंदर बहुत बड़ा रन अप आया है। 20% का सर्किट तो उसने कल ही लगाया है। तो आप ये जो है वो तो अब आउट ऑफ द कंट्रोल निकल चुका है। जिनके पास है वो होल्ड करें। आपका स्टॉप लॉस अब 190 200 के आसपास हो जाना चाहिए, और आप उसको राइड कर सकते हैं। नारायणा रुद्रालय अभी भी 1100 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, 1077 के आसपास, अभी वहीं पे चल रहा है। एक अच्छा कैंडिडेट है ये भी। और ग्रासिम इंडस्ट्री की मैं आपको बात करूँ तो ग्रासिम इंडस्ट्री के आप यहाँ पे देखें, इसमें भी ब्रेकआउट आया था और वहीं पे चल रहा है, ये भी एक अच्छा है। तो इसमें से जो भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट में से, उसमें से ITI बहुत अच्छा चला है। बाकी मार्केट 2 वीक से वैसे भी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो बाकी स्टॉक भी वहीं पे है। कोई स्टॉप लॉस भी नहीं आया, कोई टारगेट भी नहीं आया है, तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को देखते रहिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके पास अभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा। आप कभी भी वहां जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।